वफात न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। वफाकी दारुल हुकूमत में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त सिंध से आए हुए लोग मौजूद हैं, जिसमें शहरी इत्तेहाद है, सिविल सोसाइटी है और हिंदू पंचायत के दोस्त जो है वो मौजूद हैं इस एहतजाज में। और सराफा यूनियन के एक ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ की सराफा यूनियन के ओहदेदार हैं अशोक कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जो वहाँ पे धाड़ियल हैं, जो डाकू हैं, डाकू राज है और जमहूरियत होने के बावजूद मुल्क में ये क्या सिलसिला है कि आप यहाँ इस्लामाबाद में एहतजाज करने पे मजबूर हैं। वैसे अगर सच बोला जाए तो सिंध में और हमारे जो इलाके हैं वहाँ पे नाम की जमहूरियत है। स्टेट के अंदर एक और स्टेट बनी हुई है जिसको डाकू स्टेट कहते हैं हम, क्योंकि कोई सुनने वाला ना हो जहाँ पे, तो हम क्या कहें, वो जमहूरियत तो नहीं है ना। जमहूरियत होती है आवाम के लिए। हमारे यहाँ दिन दिहाड़े दुकानों पे हम बैठे होते हैं, डाकू आ जाते हैं, फायरिंग करते हैं, डकैतियां होती हैं और पुलिस सामने देखती है और वो खामोश होकर चली जाती है। जब हम उनको बोलते हैं कि भाई आप कुछ एकदम, तो वो कहते हैं हमारे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि हम इनको पकड़े। तो मजबूर होके अब इस तरफ आए हैं। 3-4 साल से मुसलसल यही हो रहा है। दिन दिहाड़े रास्तों में, शहर की गलियों के अंदर, चौराहों पे, शाहराहों पे कोई शाहराह महफूज नहीं है। हम जा सकते, मैयत नहीं लेके जा सकते, किसी की शादी में नहीं जा सकते, कहीं पे अगर कोई फौतगी हो जाए वहां पे नहीं जा सकते। इतना हमारे साथ ये है। और हम देख रहे हैं जो पॉलिसी चल रही है ना, वहां से अक़लियतों को माइग्रेट करने की पॉलिसी चल रही है, लेकिन हमने कसम उठा के रखी है यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। अच्छा, ये वहाँ से आपकी माइग्रेशन कौन चाहता है और क्यों चाहता है? अभी ये कौन चाहता है, क्यों चाहता है, वो तो हुकूमत जाने, हुकूमत का काम जाने। जब आप खामोश बैठे रहेंगे, अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ, सबके साथ ये असर हो रहा है, जिससे हम मुतासिर हो रहे हैं। हमारा है, हम आएंगे आला ख़ैरात के पास, जब वो भी हमारी नहीं सुन रहे तो हम क्या समझे कि कौन चाहता है कि हम यहाँ से माइग्रेट करें। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हमारे यहाँ आप बार बार अक़लियत का नाम लेते हैं। हमारे यहाँ जो हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं या दीगर जो अक़वाम हैं, यानी गैर मुस्लिम जितनी भी अक़वाम हैं, हम तो उन्हें अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं। कभी हमने उनको अक़लियत होने का एहसास नहीं होने दिया। तो ये वहाँ पे सिंध में मुंतखब हुकूमत होते हुए अब वहाँ पे डाकू राज है। एक बार बार आज पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पे एहतजाज जो है वो जारी है। कल किसी बच्चे को वहाँ से जो है उन्होंने मार दिया है या अगवा कर लिया है। तो ये अगवा का और कत्लो गारतगरी का सिलसिला जो है ये क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जरा बताइएगा। आज ये कल तो हुआ है, आज भी हुआ है वाकया। आज भी खुलेआम शाहराह पे डकैती हो रही थी और पुलिस, उसकी वीडियो भी आ गई, पुलिस के नौजवान खड़े हैं लेकिन डकैती हो रही है। तो अभी हम इसको किसको कहें कि भाई आप इसके जिम्मेदार हैं। हुकूमत के होते हुए अगर कोई एक्शन ना हो तो हम तो कहेंगे हुकूमत ही जिम्मेदार है। गल्ला मंडी है सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है जो वो कंदकोट में है। आजकल उसके हालात ये हैं कि 50% वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो हम हिंदू हैं, वहाँ 40% हमारी आदमशुमारी है और सारे बिजनेस पे जिले में हमारा कंट्रोल है। पता नहीं वो क्या वजह है, क्या कर रहे हैं लोग कि हमें मजबूर कर रहे हैं। जब हमें हमारे साथ होता था ना जुल्म, तो हम समझते थे हम अकेलों के साथ हो रहा है। अभी हालात ये हुए ना, हिंदू मुसलमान कोई महफूज नहीं है, तो हमें अभी और ज्यादा डर हो रहा है कि भाई ये सामने जो बैठे हुए बलोच लोग हैं इनके साथ भी ये हो रहा है। तो हम कहीं सीक्रेट जगह ले लेके चले जाएं महफूज जगहों पे, कोई सुनने वाला नहीं है। जब हमारे तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हमारी नहीं सुने तो हम कहाँ जाएंगे। आपको वहाँ पर पुलिस के होते हुए एक मुराद अली शाह साहब हैं, माशाल्लाह बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, तो इस वक्त वो वज़ीर आला सिंध हैं। उनके होते हुए ये सारे मामलात पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो एक पाकिस्तान की बड़ी जमहूरी जमात होने का दावा करती है। तो ये वाक़यात कुछ ये हकीकत है। आपको पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दावा करती है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी पहले थी जो अवामी पार्टी थी। आजकल सरमाएदारों, वडेरों और उनकी पार्टी ये बन गई है। हम लोगों, आम लोगों की ये पार्टी दिलचस्पी निकलती जा रही है।
अच्छा, ये कहिएगा कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी से क्या कहेंगे इस वक्त? हम उसको तो यही अपील करेंगे कि हम अपने आप बाजू समझते हैं आपको, आप हमारी तरफ तवज्जो दें। आप असेंबली में बैठे हैं, बड़े ऐवानों में बैठे हुए हैं, कभी कंदकोट आके देखें और बगैर प्रोटोकॉल के आके देखें। आप सक्खर से कंदकोट से बगैर प्रोटोकॉल के आ गए तो हम आपको बड़ा सलाम करेंगे उठ के बैठ के। आपके साथ तो 10-10, 20-20 गाड़ियां होती है प्रोटोकॉल की, फिर आप कहते हैं कि यहाँ जीरो क्राइम है। लेकिन यहाँ के लोग जिस जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह न करे हर कोई बेजार बैठा है कि खुदकशी कर लें, क्या कर लें, कहाँ जाएं, जिसके बच्चे छोटे। हमारी तालीम खत्म हो चुकी है वहाँ के इलाकों की, कोई तरक्याती काम नहीं होता। और हम अभी डिमांड ही नहीं करते 5-10 साल से कि हमारे रोड बनाओ, खंडरात हो गए हैं, सारा शहर हमारा खंडर बन गया है। लेकिन हमारे सब ने ये डिमांडें छोड़ दी हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें अमन से रहने दो ताकि हम अपने बच्चों की तालीम कर सकें या कुछ और दे सकें। बस यही मुतालबे लेके हम यहाँ पे आ गए, अपने कारोबार छोड़ के यहाँ पे आ गए। अभी मैं एक अकलियती 2-4 हम अकलियती हैं, हमारे सारे ये मुस्लिम भाई सारे आए हैं। लोकल जो हमारी मुस्लिम बिरादरी है ना, वो हम भाई बैठ रहते हैं। हमारे यहाँ आपस में कोई, लेकिन कोई पीछे से ऐसी कुव्वत है जो ये चाहती है कि यहाँ से अकेले को माइग्रेट करवाएं और उनमें आपस में झगड़े हो गए। अभी वो हो जाए, इत्तेफाक नहीं रहे इनमें। अभी ये हो गया कि सारी मुस्लिम बिरादरियां वो जो है वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं आपस में, कबायली झगड़े हम जिसको कहते हैं, वो इतने शुरू हो गए हैं। बोल बोल के थक गए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा हमें तरफ। हमारे आपके तफस्सुस से वफाक को, प्राइम मिनिस्टर साहब को और सबको अपील करते हैं कि मेहरबानी करें, हमारी तरफ थोड़ी तवज्जो दें और हमारे पे रहम करें, हमें अमन देते हैं। अचकानी साहब, ये कहिएगा कि आज आप सिंध से यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ पर एक बड़ा एहतजाज हो रहा है, जो वहाँ के दाड़ियल हैं या जिन्हें डाकू कहा जाता है, डाकुओं के खिलाफ है। तो डाकू वहाँ पे लूट मार करते हैं, इसके पस पर्दा जो है क्या हकायक है? वो जो डाकू हैं हमारे इलाके में, उसको सपोर्ट वहाँ की वडेरे जागीरदार पुलिस उससे मिली हुई है, पुलिस पैसे कमा रही है। और पीपुल्स पार्टी का जो वहाँ गवर्नमेंट है, उसकी MNAs, MPAs ये सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं तो समझता हूँ तो सरकार, वफाकी सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। जो वफाकी सरकार का मात उठाए तो डाकू की क्या हैसियत है? जब ये अकबर बुख्ती को जो अपनी वतन की बात करता है उसको पहाड़ों पे शहीद कर सकता है, ये डाकुओं पे क्यों काबू नहीं पा सकते? तो ये सवाल है ना। तो हम ये सवाल लेके अपनी कैपिटल में आए हैं। वहाँ तो हम 2.5-3 साल से स्ट्राइक में हैं, जदोजहद में हैं। भाई डाकुओं पे काबू पाओ, डाकुओं पर ऑपरेशन कर लो, हमें अमन दे दो। लेकिन वहाँ हमारी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।